बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी को आज 9 दिन हो गए हैं। इसराइल ने अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का दावा कर दिया। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। आज सुबह ईरान ने तेल अवीव समेत कई शहरों में मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद हलाकतों की इत्तला है। दूसरी तरफ कशीदगी रुकवाने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी हैं। सलामती कौंसिल का इजलास और यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। ताहम ईरान ने दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह कर दिया है कि जब तक इसराइल हमले बंद नहीं करता, अमरीका समेत किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे। उधर इस्तांबुल में OIC का इजलास जारी है। इजलास में 40 मुस्लिम मुल्क शरीक हैं, जिसमें इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार देते हुए ये वाज़ेह किया गया कि ईरान और गजा पर जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम मुल्कों पर जोर दिया है कि इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक हो जाएं और मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर ख़ारजा इजलास से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी आज अहम खिताब करेंगे। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान का अमरीकी सदर के हवाले से एक बयान सामने आया है। गवर्नमेंट ने पाक भारत जंग में सदर ट्रंप की फैसला कुन सिफारती मदाखलत और कायदाना किरदार का एतराफ़ करते हुए उन्हें अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी है और कहा है कि जंग के दौरान सदर ट्रंप ने दूर अंदेशी का मुजाहरा किया, कशीदगी को कम कराया। इस पर भी हम बात करेंगे। तमाम तर सूरत हाल ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट के हवाले से पैनल का मैं तारुफ करवा प्रोग्राम में आज मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, शकील अंजुम साहब और खालिद कुयूम साहब। आप सबका शुक्रिया जी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। एक तो ये इस पे कमेंट कर दीजिएगा, जो ये खबर है कि पाकिस्तान चाह रहा है और आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की सिफारिश पर पाक भारत जंग बंदी पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। और साथ ही जो मशरिक़ वस्ता में पाकिस्तान ने कहा है कि मुस्बत किरदार अदा करने के लिए वो तैयार है, तो कितना मौसर साबित हो सकता है ईरान इसराइल जंग बंदी में पाकिस्तान का किरदार? देखें, ये बहुत सारे लोग इस पे मुख्तलिफ तबसरे और तजावीज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के अमन नोबेल प्राइज के लिए अपनी तरफ से सिफारिश की है कि उनको नामजद किया जाए और उनको अवार्ड दिया जाए। दुनिया में सिफारतकारी मुख्तलिफ अंदाज से होती है। आपको पता है कि सदर ट्रंप खुद भी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, जिसमें वो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई को रुकवाने में भी किरदार का कह के कि मुझे तो मिलना चाहिए इस पे अमन का नोबेल प्राइज और मैं ये कोशिशें कर रहा हूँ। आप देखें कि जब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात होती है सदर ट्रंप के साथ, उससे पहले क्या माहौल था कि अनकंडीशनल आप सरेंडर करें ईरान को, बार बार ट्रंप कह रहे थे। और फिर आया कि जी 15 दिन के लिए उन्होंने अपना इरादा मुअख्खर कर दिया है। तो आखिर क्या वजह थी? एक मुलाकात थी ना फील्ड मार्शल की, और उस मुलाकात के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ईरान के मामलात को हमसे बेहतर समझता है। तो हमने कोई बात की है ऐसी कि अमन को एक रास्ता और ख्वाहिश देनी चाहिए ना, कि सिर्फ लड़ाई हर मसले का हल नहीं होता। तो जब प्रेसिडेंट की तरफ से ये बात उनकी आई और हमारी तरफ से ये बात गई और लोगों को मैसेज मिल गया। अब यहाँ पे हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन ईरान को पता है। अब आप OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास भी देख लें कि इस मौके पे सदर तैयब एर्दोगान के साथ जहां हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार मिल रहे हैं, वहां फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद है। तो जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, तुर्की कर रहा है, तो जो आलम इस्लाम को एक बचाने की कोशिश है कि ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक ना हो सके, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो OIC कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो एलामिया जारी हो रहा है ईरान के ऊपर भी, गजा के ऊपर भी, तो हमें पाकिस्तान ने अपने एक साल के सिफारतकारी का आगाज किया है। और उसमें जिस ट्रंप को इंडिया अपनी मुट्ठी में बंद करके बैठा हुआ था, आज वो पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, कश्मीर के बारे में बात करते हैं, तिजारत के बारे में बात करते हैं। तो ये वो फर्क है जो पाकिस्तान की सिफारतकारी में नुमाया अंदाज में दुनिया भर में आया, और दुनिया इस बात को देख रही है कि कुछ सीरियसनेस मौजूद है। और पाकिस्तान चाहता है कि ईरान के खिलाफ वो कार्रवाई ना हो जो अमरीका को इसराइल चाहता है कि वो शामिल हो जाए उसके अंदर। तो पाकिस्तान की फुल ट्राई है कि किसी भी तरीके से ईरान के साथ बातचीत का आगाज हो। ईरान ने बड़ा ठीक इरादा जाहिर किया है कि जब तक इसराइल जारियत नहीं रोकता तो मुज़ाकरात किस चीज के हैं। यानी जिसने हमला किया पहले तो वो काम रोके ना अपना, फिर ईरान से कोई बात करने के लिए बात की जाए। ये क्या बात हुई कि जी आप हमसे मुज़ाकरात कर ले, और वो मुज़ाकरात के दौरान जैसे उसने गजा में किया कि लोगों को रास्ता दिया कि इस अस्पताल वाली बिल्डिंग वाले रास्ते से आप चले जाएं, हम आपको नहीं करेंगे। और जब लोग उधर गए तो उन्होंने उधर ही मिसाइल बरसा दिए थे। तो इसराइल की कोई चीज छुपी भी नहीं है बर्बरियत के हवाले से। तो पाकिस्तान ने बेहतरीन काम किया मेरे हिसाब किताब में, ये नोबेल प्राइज के लिए उनको नामजद करके कि एक रास्ता लेने की कोशिश की है जो मुस्लिम उम्मा के लिए बका की कोशिश हो सकती है।
सही जी। आया साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान कितना मौसर किरदार अदा कर सकता है और आपको लगता है कि सदर ट्रंप को पाक भारत जंग के हवाले से नोबेल मिलना चाहिए इनाम? अब साथ ही ये जो OIC का इजलास भी हो रहा है, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी जाएगा। एक तो ये है कि सदर ट्रंप, हजरत सदर ट्रंप कहना चाहिए अब तो, वो जब पाकिस्तान और इंडिया की उन्होंने जंग रुकवाई तो एक तो ज़ाहिर है वो इंडिया की रिक्वेस्ट पे वो सीज़ फायर की तरफ आए थे, और दूसरा इंडिया इस पोजीशन में नहीं था कि जवाब दे सकता, इसलिए ज़ाहिर है वो कामयाब हो गए उसमें। क्योंकि इजराइल के हवाले से आज भी वो यही कह रहे थे कि मैं नहीं रोक सकता उनको फ़िज़ाई हमले करने से, यही ट्रंप साहब हैं। फिर जो गज़ा में उन्होंने किया उसके बाद बहरहाल मेरी भी एक राय है, आमिर साहब ने अपनी राय दे दी। मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए था, उनको नॉमिनेट करना चाहिए था पीस प्राइज़ के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट बेहतर समझती है, उन्होंने कर दिया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको अमन का पैगंबर करार दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और अल्लाह करे हमारी ये खुशफहमी भी कायम रहे, जो हम समझ रहे हैं कि शायद वो फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद कोई माइंड चेंज किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और शायद वो इस इंतज़ार में कि अब मुझे चूँकि नोबेल प्राइज़ मिलना है और मैं अब हाज आ जाऊँ, इसमें जंग में शरीक ना हूँ या इसराइल को रोकने की कोशिश करूँ, वहाँ वो बेबस नज़र आ रहे हैं। देखिए US प्रेसिडेंट जो होता है ना दुआ, उस पर जब इसराइल का मामला आता है ना तो इंटरनल प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा होता है। अब जो इनके एक्स प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, उनकी किताब पढ़ लें, वो बताते हैं कि वहाँ कितना ज़्यादा यहूदी लॉबी का इन्फ्लुएंस है और कितना ज़्यादा उनका प्रेशर होता है किसी भी प्रेसिडेंट पे, और वो अगर उनकी मर्जी के बगैर कोई काम करना चाहे, पेंटागन और ये दो ही कुव्वतें हैं जो बहुत ज़्यादा अमेरिका में वो मौसर हैं, और ज़ाहिर है प्रेसिडेंट्स भी उनके सामने मजबूर और बेबस और लाचार नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद आप देखें नरेंद्र मोदी ने आज वो बड़े फ़ख्र से वो कहा उसमें उड़ीसा में तकरीर करते हुए कि मुझे दावत दी थी डोनाल्ड ट्रंप, जैसे वो कहते होते हैं उन्होंने, कि आए आप मुझसे मुलाकात करें, तो मैंने इनकार कर दिया। वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग उनकी इस बात को बाय नहीं कर रहे। वो बहुत ज़्यादा तनकीद नरेंद्र मोदी पे जारी है कि वो जाहिर है एक चीज़ तो है कि वो जब फील्ड मार्शल अमेरिका में थे और वो लंच करना था उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ, US प्रेसिडेंट के साथ, उस वक्त जब दावत दी जा रही है तो यकीनन बड़ा मुश्किल था इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए कि उस मौके पे वो वहाँ चला जाता। और वो जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी मैंने ये जंग रुकवा दी थी और हम ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वो लोगों को यकीन हो जाता कि जी देखें वो दोनों को उन्होंने बुला लिया यहाँ और समझा दिया, या एक ने मुझे समझा दिया और दूसरे को मैंने समझा दिया। जो भी डोनाल्ड ट्रंप का तो अपना एक स्टाइल है। ठीक है, गवर्नमेंट ये समझती है कि शायद इससे को बहुत बेहतर मूव हमने कर लिया है और इससे हमारे हक में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बाकी OIC में तकरीरें ही हैं जो पहले हुआ करती हैं, तो आज भी तैयब उर्दवान कह रहे थे कि जी वो एक होना होगा हम सबको। यही तो रौला है, आप एक नहीं हो सकते। कुछ के इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, कुछ तजारत इसकी तुर्की की अपनी तिजारत है, इजराइल के साथ ताल्लुकात हैं, UAE है, और ममालिक कब आ गए हुए हैं, तो इस मौके पे आप इकट्ठे कैसे हो सकते हैं? और यकीनन इसराइल तो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो तो मुसलसल प्रेशर डाल रहा है अमेरिका पे कि वो हमारी जंग में शरीक हो, लेकिन स्टिल अमेरिका की तरफ से उसको असला तो जा रहा है, उसमें तो कमी नहीं हो रही। वो जैसे जैसे कम होता है वहां और चला जाता है। अलबत्ता एक्स प्रेसिडेंट जो है US बिल क्लिंटन, उनकी बड़ी जबरदस्त उन्होंने आज बात की कि नेतन्याहू हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहता है, जिस वजह से वो ये हरकतें कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में भी अगर इस पे डिबेट मजीद हुई और उस हवाले से एटलीस्ट नेतन्याहू को, मतलब रिजीम चेंज के लिए तो वो आया ना ईरान में, तो मुझे लग रहा है कि रिजीम चेंज इजराइल में हो जाएगी, ईरान में शायद ये ना कर सके। जी खालिद क़य्यूम साहब, देखिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान रुकवाने की हद तक तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो
सदर ट्रंप को जो नोबेल इनाम देने की सिफारिश की गई है, ये तो दुरुस्त है, क्योंकि ये अगर जंग ना रोकी जाती तो ना सिर्फ पूरा खिता बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती थी, क्योंकि दोनों जो है पाकिस्तान और भारत दोनों जोहरी ममालिक हैं, एटमी कुव्वत हैं, तो फिर इसके असरात जो हैं वो बढ़ सकते थे। लेकिन और दूसरा अगर देखें तो ट्रंप साहब जो हैं वो तो लगता है कि वो तो इस हवाले से बहुत ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें नोबेल इनाम ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें ये भी यकीन है कि मुझे नोबेल इनाम जो है वो देगा कोई नहीं। और इससे पहले 4 अमरीकी सदूर जो हैं उनको नोबेल इनाम अमन के लिए मिल चुका है। लेकिन जो इस हवाले से सवालात हैं, सबसे बड़ा सवाल जो है वो तो इस वक्त जो जंग जारी है ईरान और इसराइल के दरमियान, इस जंग के हवाले से उनका जो किरदार है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ यूक्रेन और सबसे बढ़कर जो गजा के अंदर जो इसराइल ने जो वहाँ पर मुजालम जो है वो ढाए जा रहे हैं फ़लस्तीनियों पर, ये मैं समझता हूँ कि इस हवाले से भी जो है वो सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने के हवाले से जो है वो सवालात बहुत ज़्यादा हैं। देखिए दूसरी तरफ जो OIC का मामला है कि OIC जो है वो बज़ाहिर जो सूरत हाल है उसमें एक गैर फाल जो है वो अदारा हमें नज़र आता है, क्योंकि इस अदारे की ना तो कोई उस तरह नेटो की तर्ज पर कोई इसकी कोई अस्करी और फौजी हसीयत है, और ना इसका कोई उस तरह जो है वो मौसर जो है इसका कोई जो बैनुल-अक़वामी सतह पर असर है वो हमें माजी करीब में नज़र नहीं आता। जबकि ये वही OIC है जो OIC की दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई, पाकिस्तान में हुई, उस कॉन्फ्रेंस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब चेयरमैन थे तो इसमें ये प्रपोजल जो है वो पेश की गई थी कि OIC को एक मौसर अदारा बनाने के लिए इस अदारे के तहत जो है तमाम मुस्लिम ममालिक की एक खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। OIC को एक इक़्तिसादी और मुआशी जो है एक प्लेटफार्म होना चाहिए, और OIC को नेटो की तर्ज पर एक दफाई और फौजी जो कुव्वत है वो भी होना चाहिए। लेकिन इस तजवीज़ देने वाले जो उस वक्त के मुस्लिम ममालिक के सरबराहान थे, उनके साथ जो फिर सलूक हुआ उनका वो सबके सामने है कि एक एक करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर एक एक करके जो उस वक्त के मौसर जो बड़े मुस्लिम ममालिक के जो हुक्मरान थे उनको किस तरह जो है मंजरनामे से हटाया गया। तो इस तरह जो है वो कोई लंबी चौड़ी उम्मीदें जो है OIC से जो है वो नहीं रखी जा सकती। और दूसरा जो अक़वाम मुत्तहिदा है और सलामती कौंसिल है, ये जो अदारे हैं ये भी बेनकाब हुए हैं, और ये जो बैनुल-अक़वामी जो एटमी तवानाई एजेंसी है इसका किरदार भी जो है वो एक्सपोज हुआ है कि ये अदारे जो हैं वो जंग जो है उसको रुकवाने में नाकाम रहे हैं। और अभी देखिए कि जो सलामती कौंसिल का इजलास हुआ वो बेनतीजा ख़त्म हुआ है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो सफारती कोशिश जारी है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो एक किरदार इस हवाले से नज़र आ रहा है, उसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि इस जंग के अंदर ख़ास तौर पर अमेरिका जो है वो इसमें शामिल ना हो। चीन भी यही चाहता है, रूस भी यही चाहता है, दीगर खित्ते के ममालिक भी यही चाहते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक आज जब हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई सदर ट्रंप के साथ, तो उसके बाद उनका लहजा जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आया, और 2 हफ्ते के लिए जो है फिर जो है अमेरिका ने ईरान के हवाले से अपना जो फैसला था उसको मौखर कर दिया। सही सही, ठीक है शकील अंजुम साहब, क्योंकि ये आगे चलकर हम बात करेंगे कि अब अमेरिका का स्टैंड क्या हो सकता है, क्या वो इस जंग का हिस्सा बन सकता है या इस जंग को अल्टीमेटली रुकवा सकता है या क्या करेगा, क्या खास तौर पर जंग को लेकर अमेरिका का किरदार होगा। शकील अंजुम साहब, एक तो ये नोबेल प्राइज़ पर आप कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा जो खास तौर पर हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के बयान के हवाले से कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार है, तो कितना मौसर साबित हो सकता है पाकिस्तान का रोल?
देखिए, तो जो पाक भारत जंग थी और जिस तरीके से जंग शुरू हुई और फिर पाकिस्तान ने जिस अंदाज से जवाब दिया, तो फिर इंडिया को मजबूरन जो है अमेरिका का सहारा लेना पड़ा और उसने जो है सदर ट्रंप से गुजारिश की कि मुझे इस जंग से बचाया जाए। और फिर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर जो है वो सीज़ फायर का ऐलान किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इस हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका दुनिया में अमन के हवाले से किरदार तो मौजूद है। वो चाहते हैं कि दुनिया में जंगें ना हों और दुनिया पुरअमन तरीके से जो है वो ज़िंदगी गुजारे। इसी तरह रूस और यूक्रेन के हवाले से भी उन्होंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की, अगरचे उसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना किरदार ज़रूर अदा किया है। आप ये देखें कि इससे पहले जो है वो पाकिस्तान के हवाले से जब भी कोई बात होती थी तो पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क के तौर पर जो है वो पेश किया जाता था इंडिया की जानिब से पूरी दुनिया में। लेकिन पाक भारत जंग के बाद आप देखें जो हमारा सफारती वफ्द गया और इंडिया का गया, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनिया ने जो हमारे वफ्द को पजीराई दी और इंडिया का जो वफ्द था उसको सीरियस ही नहीं लिया। और इसके हवाले से ख़ास तौर पर जो कश्मीर का मसला है वो भी लाइमलाइट में आया है, उस पर भी बातचीत शुरू हुई है। उस हवाले से भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर का पुरअमन हल जो है वो होना चाहिए। तो अगर ये सारी कोशिशें देखी जाएं तो जो उनका पिछला दौर था उसमें भी उन्होंने कोसोवो के दरमियान जंग बंदी कराई। तो अगर अमन के हवाले से बातचीत जी चलें, कोई ऑडियो इशू आ गया, इसे कंटिन्यू करेंगे नाज़रीन। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्विकली। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब, आप एक तरफ तो अमरीकी सदर ये दावा कर रहे हैं कि इसराइल जीत रहा है, उसे हमला रोकने का नहीं कह सकते, जंग में शामिल होने या ना होने का फैसला 2 हफ्तों में करेंगे। साथ वो ये भी कहते हैं कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम को ख़त्म कर सके। तो इस बयान से आपको क्या लगता है कि अमरीका जंग में शामिल हो सकता है बराह रास्त? देखें, अमेरिका की कोशिश यही है कि अपने आप को अब तक उसने जंग से दूर रखा है, लेकिन उसने इसके साथ साथ तैयारी भी की है कि अगर जिस तरीके से ईरान ने ऐलान किया था कि अगर अमेरिका इस जंग में आता है तो फिर उसके जो फौजी अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि नेतन्याहू की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को जो है इस जंग में शामिल किया जाए, क्योंकि उसको इस बात का अब अच्छी तरह एहसास है कि वो अकेले ये जंग नहीं लड़ सकता। और जो यूरोपीय यूनियन है, आप ये देखें कि उन्होंने भी जो कल हुआ है जिनेवा में, उन्होंने भी यही कहा है कि मुज़ाकरात को जारी रखा जाएगा। जो वज़ीर ख़ारजा थे अब्बास अराग़ची, उनके साथ जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास हुआ और जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड, उन्होंने भी कहा कि अभी जो है 2 हफ्तों तक मुज़ाकरात की खिड़की खुली है। तो इससे तो यही लगता है कि एक तरफ मुज़ाकरात हो। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका जंग में शामिल हो सकता है या नहीं, क्योंकि अमेरिकी सदर ने यह दावा किया है कि इसराइल जीत रहा है, उसे हमला रोकने का नहीं कह सकते। और फिर वो अमेरिका के हवाले से भी कह रहे हैं कि 2 हफ्तों तक इसका जो फाइनल डिसीजन है वो अमेरिका लेगा। शकील अंजुम साहब, आप इसी पर अपना टेक दे रहे थे, चूँकि ब्रेकिंग की तरफ जाना पड़ा, तो आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज़। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि अमेरिका जो है क्या किरदार अदा करेगा इस जंग में। जी तो नेतन्याहू की कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को इस जंग के अंदर लाया जाए। और इससे पहले भी आप देखें, जब इराक और अमेरिका की जंग हुई थी तो उस वक्त भी नेतन्याहू का यही किरदार था और उसने उस वक्त भी जो अमेरिकी कांग्रेस थी उसमें बयान हल्फी जाके जमा कराया था कि इराक के पास कीमियाई और एटमी हथियार हैं जो कि पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल के लिए ख़तरनाक हैं। अब भी आप ये देखें कि उसने जिस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे थे और 15 जून को जो राउंड होना था उससे पहले 13 जून को जो हमला कर दिया, और वो इस वक्त भी जो है अमेरिका को यकीन दिला रहा है कि जो ईरान है उसके पास कीमियाई हथियार मौजूद हैं, न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। तो इसलिए जो है आप ईरान पर अमेरिका जो है इसराइल के साथ मिलकर हमला करे। असल जो उसका एजेंडा है वो उसके बाप दादा का एजेंडा है वो, और मोदी का एजेंडा भी एक है। दोनों
दोनों बुनियादी तौर पर एक ही किस्म के करैक्टर हैं। जो नेतन्याहू है वो भी ये चाहता है कि ग्रेटर इसराइल जो उसके बाप और दादा ने ख्वाब देखा था, जिसमें फ़लस्तीन, शाम, उर्दन और मिस्र का कुछ हिस्सा शामिल हो, उसको शामिल करके जो है इसराइल की एक हुकूमत कायम की जाए इन सारे मुल्कों पर। इसी तरह मोदी ने भी अखंड भारत का ख्वाब देखा था, जो कि चिकनाचूर कर दिया पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ने। और वो भी उस वक़्त अमेरिका को यही बावर कराता था कि इस खित्ते का जो सबसे ताकतवर मुल्क है और जो ताकतवर फौज है वो भारत है। और इसी तरह नेतन्याहू भी जो है वो इसी किस्म की बातें करके अमेरिका को इस जंग के अंदर लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जो ईरान की तरफ से जवाब आया और ईरान ने जिस भरपूर अंदाज से उसका मुकाबला किया, उसके बाद से आप देखें कि फिजा जो है एकदम से तब्दील हुई है। बेशक के हम इस बात का क्रेडिट अपने फील्ड मार्शल को भी देंगे, पाकिस्तान को भी देंगे, पाकिस्तान की सफारती टीम को भी देंगे, जिन्होंने बड़े भरपूर तरीके से पाकिस्तान का मुकदमा जो है वो पेश किया और मुकदमा लड़ा, जिसकी वजह से जो है अमरीकी सदर ने उनको वहां पर बुलाकर मुलाकात भी की। और उसके बाद आप ये देखें कि जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो भी जो है वो अब इसराइल से दूर होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस तरीके से उनकी हिमायत उसको पहले हासिल थी वो हिमायत हासिल नहीं है। कल जो दौर हुआ है मुज़ाकरात का, वज़ीर ख़ारजा का, उसमें भी यही कहा गया है कि मुज़ाकरात को जो है वो जारी रहना चाहिए, ना कि उन्होंने ये कहा है कि हम इसराइल का जंग में साथ देंगे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि मेरी ये राय है कि ये जो मुज़ाकरात के अदवार हैं या OIC का इजलास है, ये भी प्रेशर बिल्ड करेगा और इससे जो है मुज़ाकरात की राहें निकलेंगी और मुज़ाकरात से ही नतीजा निकलेगा। जंगों से जो है वो तबाही होती है और पूरी दुनिया जो है वो ये चाहती है कि अब जिस तरह से रूसी सदर ने भी तीसरी आलमी जंग का खदशा जाहिर किया, आपको लगता है कि अब अमेरिका क्या शामिल हो सकता है और सिफारतकारी इस हवाले से इजराइल और ईरान के दरमियान जो कशीदगी है काम आएगी, या फिर अल्टीमेटली कोई एक जीतेगा कोई एक हारेगा? देखिए, अमेरिका के बारे में कुछ भी, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के बारे में प्रेडिक्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कोई पता नहीं आज डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करना है और कल क्या करना है और 1 घंटे बाद क्या करना है और 10 मिनट बाद क्या करना है और क्या बयान देना है, वो गैर मशरूत सरेंडर कराना है या अटैक करना है। अमेरिका 8 बार गज़ा में जंग बंदी के खिलाफ वीटो कर चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में कि जी जंग बंदी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का वो जंग रुकना वो सिग्निफिकेंट है, लेकिन इजराइल का जहाँ तक मामला हुआ, अगर इजराइल को शिकस्त होती है ना तो फिर ये अमेरिका और वेस्ट जो इजराइल के साथ खड़ा है, ये उनके लिए बड़ी तशवीश की बात होगी। एक तो हमने देख लिया ये थोड़े अरसे में ही 2 माइट्स गिरते हुए देख ली। इजराइल को भी यकीन नहीं था कि ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया है, और सच्ची बात है, मैं पहले दिन, आपको याद होगा, मैंने ये कहा था कि अब जिस तरह से अटैक हुआ है, अब नहीं समझ आ रही कि ईरान इसका जवाब किस तरह से देगा और ईरान को जवाब देना चाहिए। लेकिन वो जो जवाब दिया है वो बिल्कुल, मतलब वो चलें पाकिस्तान जैसा नहीं है। अब देखिए जंग कितनी चेंज हो गई है। जंग, वो उसके पास तैयारे नहीं है ईरान के पास कि वो तैयारा को उड़ा सके और वहां अटैक कर सके, मिसाइलों से मार रहा है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहे हैं कि इजराइल एटमी प्रोग्राम तबाह नहीं कर सकता ईरान का, क्योंकि वो सिर्फ वो जो बॉम्ब है वो अमेरिका के पास हैं, वो जो बंकर बस्टर्स हैं वो और किसी के पास नहीं है। तो इसलिए उस हवाले से तो आप समझें कि वो ठीक कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि जी वो नहीं कर सकता। हिमायत उनकी जारी है, असला भी देते रहेंगे वो। सवाल सिर्फ वही है कि आज अगर प्यूटन ने ये कहा कि दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है ये बात अमेरिका के लिए भी तशवीश का बायस है कि मैं अब इसमें शरीक होना है या नहीं होना। ठीक है जी, खालिद क़य्यूम साहब। देखिए कि इसमें कोई शक नहीं कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद और भारत की बदतरीन शिकस्त के बाद इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ जो है वो बड़ी है। और दूसरा जो है वो हमारे फील्ड मार्शल की जो हालिया मुलाकात हुई है वाइट हाउस में, उसके बाद भी जो है पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस खित्ते में मजबूत हुई है। और इसमें पाकिस्तान ये चाहता है कि ईरान सफारती तरीके से इस जंग से निकलने की कोशिश करे।
और कोई ऐसा इकदाम ना उठाए जिससे जो है वो अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर शामिल हो। पाकिस्तान किसी सूरत अमेरिका की शमूलियत इस जंग में नहीं चाहता। और इसके साथ साथ इस खित्ते के अंदर जो चीन है, चीन एक बड़ी एटमी ताकत है, एक सलामती कौंसिल की मुस्तकिल जो मेंबर है उनके पास रुकनीत है। उनकी भी कोशिश है कि इंडिया जो अमेरिका है वो इस जंग में ना कूदे। और इस हवाले से चीन का बड़ा सख्त जो रद्द-ए-अमल है वो सामने आया है। इसमें वाज़ेह पैगाम दिया गया है अमेरिका को कि वो इस जंग के अंदर जो है वो ईंधन डालने की कोशिश ना करे। और बज़ाहिर जो है एक तरफ तो चीन और रूस जो है ना सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो इस तनाज़े के अंदर, इस सूरत हाल में ईरान के साथ जो हैं वो खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और देखिए कि इस खित्ते के अंदर ख़ास तौर पर ईरान और के अंदर जो है वो चीन के बड़े मुफादात हैं। चीन जो है वो इस वक्त ईरानी आयल का सबसे बड़ा जो है वो ख़रीदार है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जिस तरह हमारे फील्ड मार्शल ने भी वहाँ पर बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है इस इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए अपना फाल और जिम्मेदार किरदार अदा करेगा। आपका पॉइंट वक्त खत्म हो गया जी। आप सबको बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह।